राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऋषि पंचमी की बिल्कुल सरल पूजा विधि। सबसे पहले हम एक पाटा ले लेंगे। आप यह पूजा पटड़े पर भी कर सकते हैं या सीधा ज़मीन पर भी आप साफ़ करके हल्दी का चोका लगाकर यह पूजा कर सकते हैं। मैंने देखिए पाटा लिया है, पाटे पर हल्दी डाल दी और हल्दी डालकर मैंने इसको थोड़ा सा लीप दिया है। और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर मिट्टी से हमें सप्तऋषि और अद्वितीय माता की मूर्तियाँ बनानी हैं और आप मिट्टी गमले से ले सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले मिट्टी हमने ले ली, इसमें हम गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने से हमारी जो मिट्टी है पवित्र हो जाएगी। तो यहाँ पर आप गंगा जल जरूर डाल लें। इसके बाद हम मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद हम सप्तऋषि और अद्वितीय माता का निर्माण करेंगे। अगर आपको कोई आकृति बनानी नहीं आती है तो आप पिंड आकार में भी ये बना लें या गोलाकार आकार में भी सप्तऋषियों का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए मैं पिंड आकार में सप्तऋषियों का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सप्तऋषि बना लिए हैं। इसी तरह से मुझे 7 बनाने हैं। आप चाहो तो सुपारी से भी बना सकते हो या आप यहाँ मिट्टी से भी निर्माण किया जाता है। मिट्टी से निर्माण करने से विसर्जन अच्छे से हो जाता है। अब देखिए अद्वितीय माता मैंने गोलाकार रूप में मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अब देखिए मैंने माता को गोलाकार रूप दे दिया है और उसके बाद हम यहाँ पर उनको विराजमान कर देंगे। तो माता का भी निर्माण हो गया। अब हमें हमारे मंदिर में जो गणेश जी हैं वो लाकर हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने एक लोटा जल का लिया है, उससे हम शुद्धिकरण करेंगे। तो हमने यहाँ पर शुद्ध भाव से शुद्धिकरण कर दिया है और अब हम सबका शुद्धिकरण करने के बाद वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो सभी को मैंने यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कलावा समर्पित कर दें। और उसके बाद मैंने माता रानी को चुन्नी समर्पित कर दी है। अब सभी को हम तिलक कर देंगे, माता को और गणेश जी को हम रोली से तिलक करेंगे, बाकी सभी को हम चंदन से तिलक कर देंगे। तो आप सूखे चंदन से भी तिलक कर सकते हो या गीले चंदन जैसे भी हो आप तिलक कर सकते हो। उसके बाद अब हम सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। जो भी पुष्प आपके पास हो वो आप कोई भी फूल समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को अगर हो सके तो लाल गुलाब जरूर समर्पित करें। अब हम दिया जला लेंगे। देखिए मैंने दिया जला लिया है और जल मैंने यहाँ पर भोग प्रसाद समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम देखिए मैंने फल फ्रूट का भी जो हमारे ऋतु फल थे उसका भी भोग लगा दिया है और मैंने ड्राई फ्रूट का भी यहाँ पर भोग लगा दिया है। जो भी मिठाई हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद अब हम यहाँ पर सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। हमने अक्षत समर्पित कर दिया है, दक्षिणा समर्पित कर दी है। और उसके बाद हम पंचम ऋषि की कथा सुनेंगे। तो आप हाथ में चावल और फूल लेकर हम ये कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद फ्रेंड जो भी चावल है वो हम सब जो भी चावल और फूल हमारे हाथ में है वो सप्तऋषियों को हम समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी सप्तऋषि की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। अब हम आरती करेंगे। अगर आपको सप्तऋषि की आरती आती है तो आप सप्तऋषि की आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप गणेश जी की आरती कर सकते हैं। बड़े ही भाव के साथ हमें गणेश जी की आरती करनी है और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से ऋषि पंचमी की पूजा की जाती है। जल का जो लोटा है वो सूर्य देव को रख दिया जाएगा और वो जो भोग प्रसाद हमने यहाँ पर चढ़ाया है वो सभी परिवार के सदस्यों में बांट दिया जाएगा। और उसके बाद ये जो भोग प्रसाद है ये आप फ्रेंड्स बांट दे सकते हैं। ऋषि पंचमी का जो व्रत किया जाता है वो शाम के समय भी उसकी पूजा करेंगे। तो इसी पूजा पर जो चौकी है इसी पर ही हम पूजा करेंगे। शाम की पूजा पर भी दीपक जलाया जाता है, भोग प्रसाद समर्पित किया जाता है और आरती करनी है। जो भी व्रत में भोग प्रसाद बनाया है वही समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से जानते हैं। इस दिन व्रत किया जाता है। कुछ दिन महिलाओं के लिए ऐसे होते हैं जिनमें वो व्रत इत्यादि नहीं कर सकती। उन दिनों में वो जो भी भूल चूक हो जाती है उसके पश्चाताप के लिए उनको क्षमा याचना के लिए उन्हें ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इसकी पूजा बहुत ही सरल होती है। चौकी हमें अगले दिन उठानी है। विसर्जन करने के लिए किसी भी बर्तन में जल भर कर लेंगे और उसमें हम सप्तऋषि और अद्वितीय माता की विसर्जित कर देंगे। कुछ देर बाद यह जल में घुल जाएंगे, फिर आप उस जल को पौधों में डाल दीजिएगा। इस तरह से जो बहुत ही आसानी से विसर्जन हो जाएगा और गणपति जी को आप मंदिर में विराजमान कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ऋषि पंचमी का जो व्रत होता है वो साल में एक बार आता है और ये 7 साल तक किया जाता है। 8वें साल इसका उद्यापन होता है। तो ऋषि पंचमी की यह सरल पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।